गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट आपने पढ़ा था भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसे हम के सेकंड चैप्टर है वर्णमाला या वर्ण। जैसे कि ये हिंदी में हम इसे बोलते हैं वर्ण या वर्णमाला, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे द अल्फ़ाबेट। फिर है इसकी परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है वर्ण वो मूल ध्वनि होती हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये क है, ये आधा क है, और इस पे है ना अ की मात्रा लगेगी तो ये पूरा क बनेगा। ध्यान में रखना, ये आधा म है, हलंत लगा हुआ है नीचे, और जब इसके ऊपर अ की मात्रा लगेगी तो पूरा अ बनेगा, तो पूरा म बनेगा। और उसी तरीके से ये आधा ल है, और जब इसके ऊपर अ की मात्रा लगेगी तो पूरा ल बनेगा। और इसी तरीके से ये पूरे इनके शब्द बनेंगे, जैसे कमल। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यंजनों पर स्वर की मात्रा लगती है, और स्वर अपने आप में ही एक मात्रा के रूप में ही होते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि ये क है, ये क के ऊपर ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? के। और ल के ऊपर आ की मात्रा लगेगी तो क्या बना? केला। देखो इसी तरीके से व्यंजन पे स्वरों की मात्रा लगी तो ये है ना क्या बना? केला। इसी तरीके से आपको ये जो चित्र दिए गए हैं, उपयुक्त चित्र के दिए गए शब्द अनेक ध्वनियों के योग से बने हैं। इनमें से किसी भी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आप देखो, इसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते हैं वर्णों के, आपको पता है ना। ये मैंने एग्जाम्पल दे के बताया। जैसे कि ये उसी तरीके से वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं आपको ध्यान में रखना है? दो भेद, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। आपको माइंड में होना चाहिए। अब स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में, और स्वर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वोवेल्स। उसी तरीके से स्वतंत्र रूप से उच्चारण की जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखने कौन कौन से, वो देखो आप। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आउ। ये आपके क्या है? स्वर है। फिर अन्य स्वर कौन से? जैसे कि अनुस्वार। अनुस्वार है जो अंग, इसे कहते हैं। इस पे एक बिंदी होती है। जैसे झंडा, कंगन, बंदर, पतंगा तथा जंगल इत्यादि। इस पे देखो सब पे एक एक बिंदी लगी हुई है, इसे अंग बोलते हैं। ये अनुस्वार होते हैं। जैसे इसी तरीके से अनुनासिक, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? चंद्र बिंदी। जैसे कि ये देखो सब पे देखना है, जो सब दिए हुए गांव, इस पे भी चंद्र बिंदी है। छाव, चांद, रोटियां तथा हर्ष इत्यादि, इनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसी तरीके के विसर्ग में देखो ये दो बिंदु दिए हुए हैं। जैसे सब पे देखना, सब दिए हुए ना। जैसे कि प्रातः, देखो दो विसर्ग दिए हुए, प्राय और पुनः, फलत तथा संभवत इत्यादि। इन सब में देखो विसर्ग लगे हुए, आपको ध्यान से देखना है और पहचान भी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अन्य स्वर कौन कौन से। तो एक तो अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कौन से अन्य स्वर है। फिर नेक्स्ट है जैसे कि व्यंजन को हम हिंदी में तो व्यंजन ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि इसकी परिभाषा है स्वरों की सहायता से जिन ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं आपको माइंड में रखना है। ये व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी माइंड में होना चाहिए आपके। जैसे सबसे पहले तो ये परिभाषा बता रही हूँ वर्णमाला की। जैसे वर्णों को
वापस एक बार मैं व्यंजन की परिभाषा बताती हूँ, जो ध्यान से सुनना और आपको लर्न करनी है। स्वरों की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि व्यंजनों पर आपको पता है स्वरों की मात्रा लगती है और ये इनके कितने प्रकार होते हैं, 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। फिर ये परिभाषा आपको ध्यान से देखनी है वर्णमाला की। वर्णों को जब हम एक व्यवस्थित या निश्चित क्रम से लगा देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। जैसे वर्ण, जो भी वर्ण होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में दिए हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसी तरीके से वर्णों के आपको नाम और व्यंजन कौन कौन से उसके बारे में, जैसे क से लेके ह तक तो आपके व्यंजन है। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, जैसे क, ख, ग, ग, ण। और च वर्ग में च, श, ज, ज, ण। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, 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 ण। और त वर्ग में त, थ, द, द और न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। और अंत इस्त जिसमें कौन कौन से आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्मा में ऊष्मा व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देखो, स, श, श, अ। और संयुक्त व्यंजन कौन से आपको ध्यान में रखना है, स, त्र, ज्ञ और श्रम। ये दो वर्ण मिलकर बनते हैं, आपको देखना है, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आघात वर्ण कौन से, औ और ओ और ज और फ, ये आपको अच्छे से देखना है। फिर नेक्स्ट है अंग, अनुस्वार इसमें से तथा अह विसर्ग। इसी तरीके से ध्वनियों का अयोग वह कहलाती हैं। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में उसे हम क्या कहेंगे, अयोग वह कहलाती है। और ये क्या है, एक ध्वनि है एक प्रकार की। आगत ध्वनि कौन सी है वो देखना है। हिंदी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण कुछ ध्वनियों को इन भाषाओं से मूल रूप से ले लिया गया है। जैसे कि उर्दू की ध्वनियाँ, जैसे ज तथा फ, ये इनकी उर्दू की ध्वनियाँ हैं। उसी तरीके से जैसे बर्फ़ और दरवाज़ा इत्यादि। फिर अंग्रेजी की ध्वनियाँ कौन सी है, जैसे ओ अंग्रेजी भाषा की, जैसे काफ़ी, कॉफ़ी। ऐसे तो अपन हिंदी में काफ़ी बोलते हैं, तो इसको ना अंग्रेजी में बोलेंगे कॉफ़ी और डॉक्टर आदि। इसी तरीके से नेक्स्ट है, आपको अपनी बुक में ये जो दिए हुए हैं इसको अच्छे से देखना है और फिलअप करना है जो प्रश्न उत्तर दिए वो। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि अनुस्वार के कोई 5 उदाहरण लिखिए। जैसे कि कौन कौन से अनुस्वार होते हैं उसके मैंने आपको 3 बताए, 2 आप अपने मन से लिखोगे। जैसे कि झंडा, बंदर और पतंग। और 2 नाम है जो आपको अपने मन से लिखने हैं, कोई भी 2 नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है पतंगे, और क्या आप और कुछ भी लिख सकते हो, 2 नाम। और पंखा है, तो इस पे सब पे क्या है, ये सब क्या है, इसके ऊपर बिंदी लग रही है, अनुस्वार है ना, तो ये इसका उत्तर है। आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, शरबत का स स्वर है, शरबत का स मतलब कि स्वर है या व्यंजन है, आपको अच्छे से देखना है। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं, तो इसका उत्तर स व्यंजन है। तो ये आपको फिलअप करना। फिर 3rd नंबर पे है, हिंदी भाषा में कितने स्वर तथा कितने व्यंजन होते हैं लिखिए। तो आपको पता है स्वर 11 प्रकार के होते हैं, अ से लेके औ तक। और व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, क से लेके ह तक। तो ये आपको अपनी बुक में अच्छे से फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है, सही व्यंजन के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। आपको सही व्यंजन से आपको ये रिक्त स्थान भरनी है। जैसे कि क के बाद क्या आता है, ख, और ग के बाद ग और ण। इसी तरीके से च और स और ज,
ज ण। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें सही से भरना ट ठ ड ड है, ठ के बाद क्या है ड है, और ये सारे भरने ढ ण। और उसके बाद त के बाद क्या आता है थ और द ध और न। तो ये इन रिक्त स्थानों के अंदर जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें आपको सही से भरना है। फिर नेक्स्ट है, नीचे दी गई किताब में लिखे स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे कि ये वर्ण दिए हुए हैं तो आपको कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है इसमें से देख के आपको फिलअप करना है। ये आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। और आपका होमवर्क क्या है ये देख लो अच्छे से। ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में भी अच्छी राइटिंग में करना है। ओके, 3 क्वेश्चन ही हैं आपके जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी के बुक फिलअप करनी है आपको। ओके।